जी। तो वो सुश्रुत वहाँ इंडिकेशन दिया है, एक श्लोक में रहस्य छिपा हुआ है उसको। हाँ 5000 साल हाँ, पहले अर्बुद ये नहीं श्लोक है, लिखा अर्बुद गया माने है। अर्बुद का मतलब होता है पाइस, Growth। 100 हैव बीन डिवाइडेड वस्कुलर ट्यूमर। जी 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 जेपी नेसिरलार ने लिखा है ये जो वस्कुलर ट्यूमर है ये है, जी सर, जी सर। तो वो है वस्कुलर ट्यूमर, स्वेलिंग है वो है, ब्लड जी, वेसल इंगाजमेंट हो उसको वस्कुलर ट्यूमर कहा है। जी बिल्कुल। तो अर्बुद शब्द वहाँ आता है। चीज़ें पूछने की थी कि हमारी आयुर्वेद में जो है सर्जरी MS ENT भी है और MSI भी है, जो कि कॉमन हो जाती है। उसमें सर काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स से भी काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे आयुर्वेद में तो जो है ENT सर्जरी होती नहीं है, आयुर्वेद में तो आई सर्जन होते ही नहीं है, इस तरह की चीज़ें उन लोगों को बड़ा फेस करना पड़ता है। और आपने तो मतलब 70s 80s में सर इतना काम किया है, सर लोगों को अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है इसका में? असल में जो सर्जरी है उसको विधा चेंज हुई, जैसे एनल स्टेनोसिस है, जी हमने अपने को अडॉप्ट कर लिया। जी जी एनल फिशर का स्पेक्ट्रोटमी करते हैं, जी, जी। एनल फिशर के लिए हमने टेक्निक नाम वही है, हमने दूसरे ढंग से अपने दूसरे अडॉप्ट तरीके किया। से adopt किया। आज ज़रूरत ये है कि अपने टेक्निक के द्वारा उस सर्जरी की विधा को हम अडॉप्ट कर लें, Adopt कर ये है। जी जी जबकि हमें एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक ज़रूरत पड़े, लेकिन उस किसी विधि से करें। जी। जैसे ट्रोकोमा में है, ट्रोकोमा। ट्रोकोमा में क्षार कर्म है, मैंने किया है जी, सक्सेसफुल लिखा है ना। सर, जी। डक्रोसिस्टेक्टमी जी आपके इसका कोई 60% रिकरेंस केसेज हैं, जी, हमने डक्रोसिस्टेक्टमी करने के बाद उसे छाल लगाया, डायरेक्ट स्टिचिंग कर दिया, एक भी रिकरेंस नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। 12 केसेज है किया, मैंने बुक में शायद दिया भी है। जी जी जी। हाँ सर इसमें जो है आपने बताया था कि आपने हिस्ट्री लिखी शुरू करी कॉलेज में मेरे। सर आपकी देश पांडे सर से कैसे मतलब उनका आप अपनी लाइफ में देखते हैं, कैसे या कब आपकी मुलाकात और कैसे सर उनको कभी आपने उनके साथ में काम किया रहा होगा? एक्चुअली जब मैं पहले गया तो हमारे एक मित्र थे राय, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, गुरु जोरदार होना चाहिए, जी गुरु ऐसा घटिया नहीं होना चाहिए, जी अब डॉक्टर देश पांडे को गुरु बनाना। जी। तो हमने कहा कैसे होगा, कहे चलो हम कर देंगे और साथ साथ उन्होंने में। रिसर्च भी की है, उन्होंने इसको रीग्रेड भी लाइफ में फिर से लेकर आए। तो जब थीसिस का टॉपिक आया उनके पास गए, जी हमने कहा सर हम चाहते हैं आप ही के अंडर में काम करूं और कोई भी टॉपिक मुझे अलॉटमेंट कर दो। जी तो डॉक्टर साहब पहले तो सोचे, फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर मुझे एनेस्थीसिया का टॉपिक दिया प्री मेडिकेशन पर। जी सर। मैंने उस पर काम किया, काम करने के बाद बहुत सेटिस्फाइड हुए, बहुत प्रसन्न हुए और मुझे वहाँ रखना चाहते थे। जी 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 मैंने कहा रजिस्ट्रार के रूप में बाद में हो सकता है, अगर मैं वहाँ रहता तो मैं लेक्चरर होता, रीडर होता, प्रोफेसर से रिटायरमेंट हो, उनकी इच्छा थी। जी लेकिन हमें उस समय चूँकि आर्थिक कमी के कारण से प्रॉब्लम समस्याएं थी हमारी, जी इसलिए मुझे चिकित्सा अधिकारी पद पर फिर से वापस आना पड़ा 1 साल के लिए। जी। ये मेरा कहीं। सर ये आपकी मुलाकात मतलब उनसे BHU में है? हाँ डॉक्टर देश पांडे उस समय थे। देश पांडे सर थे उस समय BHU में। हाँ मैं 72 में, जी जी मैं 72 में था वहाँ पर। 72 में थे। डॉक्टर देश पांडे सर को कोई नहीं जानता आज की डेट में, जो भी क्षार सूत्र करते हैं या क्षार सूत्र के बारे में थोड़ा भी अगर जानते हो तो सबसे पहले जो है वो डॉक्टर देश पांडे सर के बारे में जानते हैं। सर की ये विधा है जिसकी वजह से आज हम लोग सर भी लोग काम कर रहे हैं, और ना जाने इसके जो एनोरेक्टल पेशेंट्स जो ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर देश पांडे सर का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। सर की जो आज के ज़माने में जो MRI होती है उससे भी अच्छी सर उस टाइम पे डॉक्टर देश पांडे टेक्निक से जो एक्सरे हाँ फिजियोग्राफी की टेक्निक आज भी बहुत आज अपडेट भी है। उसका जो है MRI से बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर उसके बारे में आपने उनके साथ में किया होगा, तो फिजियोग्राफी आप अन्य तो पर्सनल नहीं हमने उनके सामने कुछ भी नहीं किया है। जी उस समय तो मैं खाली वहाँ से निकल गया जी स्टूडेंट, जी जी बस मैं निकल गया। ये सब जो कुछ है हमने अपने आप से डेवलप किया है। जी जी वो तो हमारे लिए एक मतलब एक प्रेरणा स्वरूप रहे हैं बस। सही बात है। सर मेरा एक इसमें क्वेश्चन है सर, आपने जो है एनल स्टोनस के बारे में बताया, आपने बताया कि लोग कहते हैं कि मॉडर्न में जो है कि अपना जो फिशर है, एनल फिशर है, वो बार बार रिकरेंस होता है एनल। वो लोग ज़्यादातर जो है लेटरल स्फिंक्टेक्टमी करते हैं, गोदावली के जो मस्से होते छल्ले जो होते हैं, गोदामार के जो छल्ले होते हैं उनको कट करना पड़ता है, तब जा कर के वो ठीक होता है। उसमें भी आपका सर कैसा अनुभव रहा, और जो आपका जो ग्रेजुअली जो फिशरेक्टमी का है प्रोसीजर है जो क्षार सूत्र से वो आपने इसको बनाया, हम लोगों को अडॉप्ट कराया, हम लोगों ने को सिखाया, तो वो सर आपने कैसे? देखो जितने जो सर्जिकल प्रोसीजर है, पहला तो है 4 फिंगर फोर्सिबल डायलेशन है। जी जी जी। डायलेशन के ओनली इसका उद्देश्य है टू रिमूव द स्पाज, यस्टेज द फिंगर, और चूँकि जो फाइब्रस जो फिशर है रप्चर कर जाता है हीट अप पे, लेकिन ऐसा नहीं है।
अगर फिशर सुपरफिशियल है तो हो सकता है, लेकिन डीप सीटेड है, अगर इंटरनल स्फिंक्टर का सुपरफिशियल पार्ट में तक इरोड कर गया है, डीप है, तो कभी भी वो नहीं ठीक होगा। दूसरा है लेटरल स्फिंक्टोटमी का मतलब होता है फिशर 6 पे है या 12 पे है और करते हैं लेटरल स्फिंक्टर कट करते हैं, डिवीजन करती है, उसमें भी लोअर एज ऑफ द स्फिंक्टर डेंटेट लाइन के नीचे पूरा डिवीजन है। ओनली द म्यूकोसा मस्ट बी इंटैक्ट, टोटल नहीं कट करते, म्यूकोसा इंटैक्ट होना चाहिए, लेकिन उसे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ तो कुछ किया नहीं। दूसरे इंटरनल स्फिंक्टोटमी, ओपन इंटरनल स्फिंक्टोटमी पोस्टिए जो करते हैं उसे वी शेप इंसिजन से द्वारा फिशरेक्टमी और विथ जो है स्फिंक्टोटमी इंटरनल स्फिंक्टर को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन इसके बाद 1 मिलीमीटर भी कोई इन्फेक्शन हुआ अगर वहाँ है, मान लिया क्रोनिक इन्फेक्टेड फीके फाइब्रोटिस दैट विल रिकरेंस है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन है, इनकंटिनेंस है, रिकरेंसेज है, फीकस स्वेलिंग ऑफ अंडर क्लासेज है, बहुत से काम, रेक्टल प्रोलैप्स है, प्रोलैप्स ऑफ द पाइल्स है। सर कुछ लोग इसमें ये कहते हैं कि जो है जो मॉडर्न साइंस में जो लोग काम कर रहे हैं कि जब क्षारसूत्र सीटोन इस ग्रेजुअली क्लोज पोस्टेरेक्टमी जैसे प्रोसीजर में डाला जाता है कि अगर वो डीप थोड़ा सा चला जाता है तो डीप पोस्ट एनल स्पेस में फिर कलेक्शन बनने का चांस रहता है। ऐसा तो नहीं, उसमें करने वाले की गलती या फिर करा नहीं जा सकता, मतलब कहाँ सर उसमें या प्रॉपर ड्रेनेज नहीं दे नहीं नहीं, उसे करने वाली गलती नहीं है, सिर्फ करने वाले की एक गलती है, उसे इंस्ट्रक्शन नहीं पता, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सुश्रुत ने लिखा है व्यायाम मैथुनम कोपम पृष्ठयानम गुरुणिच संबद्ध सरम परिहरित यदि रूढ़ो व्रणो नर, माने व्यायाम माने स्ट्रेनस वर्क, सेक्सुअल इंडेंजर से, राइडिंग ऑन 2 व्हीलर, उस वक्त पृष्ठयानम पीठ की सवारी करते थे, घोड़े गधे खच्चर चलते थे, पृष्ठयानम। आजकल बाइक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, लॉन्ग सीटिंग ट्रेवलिंग, ये सब चीज़ें जो होती है उसे बैठोगे, अगर क्षारसूत्र लगाया और पेशेंट बैठ करके अगर सिर्फ जो है 500 मीटर चला गया, आप देखिए अगले दिन एम्बुलेंस में आएगा और रेक्टल एब्सिस बनना निश्चित है। रेक्टल एब्सिस बनना निश्चित है। सर आपने जो है इसमें हमें बताया और कितने अच्छे से सर ने अभी केवल एक मात्र श्लोक में जो है एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें। और हम लोग का यही मानना है कि आयुर्वेद में जो है हर एक श्लोक के ऊपर रिसर्च है, हर एक श्लोक में एक रिसर्च छुपी हुई है और उसको अगर प्रॉपरली उस पर रिसर्च हर एक स्टूडेंट करता है हर एक श्लोक के ऊपर भी, तो भी ना जाने कितनी अच्छी चीज़ें निकल करके आती हैं। आप सही कह रहे हो। सुश्रुत ने नाड़ी वर्ण चिकित्सा में लिखा है कि क्षार सूत्रेण छिंद्यात नाड़ी तथैव भगंधरस्य साइनस टैक्स डिसाइड बाई क्षारसूत्र सिमिलरली स्वीडन केसेज ऑफ फिस्चुला वहाँ। और फिर लिखा है अर्बुद आदेश च उच्च मूलम सूत्र निधापेत, अर्बुद में स्वेलिंग जो है उसको उठा करके उसके लाइगेशन रूट में लाइगेशन करना चाहिए, तो दैट इज फॉर पाइल्स। फिर इसके बाद जो है बागभट्ट ने लिखा है कि भावितम रजनीचूणे असनुहि छिने पुनः पुनः बंधना सूत्रम शीत्रम छिन्नत अरसो भगंद्रम, अर्थ और भगंदर की छेदन काटने के लिए लिखा है। तो वो सुश्रुत वहाँ इंडिकेशन दिया है, एक श्लोक में रहस्य छिपा हुआ है उसको। हाँ 5000 साल हाँ, अर्बुद नहीं है, अर्बुद माने अर्बुद का मतलब होता है पाइल्स, 100 हैव बीन डिवाइडेड वस्कुलर ट्यूमर। जेपी नेचरलार ने लिखा है ये जो वस्कुलर ट्यूमर है ये है, तो वो है वस्कुलर ट्यूमर, स्वेलिंग है वो है, ब्लड वेसल इंगेजमेंट हो उसे वस्कुलर ट्यूमर कहा है, तो अर्बुद शब्द वहाँ आता है। बिल्कुल सर, जो आपने बताया है हम लोग को और देखने वालों को, जो भी नए लड़के भी देखेंगे और इसको जरूर जो है आयुर्वेद में, तो वो लोग भी इससे जो है आप तो उन सबके लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पे सर काम कर ही रहे हैं।